जम्मू कश्मीर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसी बीच सभी लोगों की निगाहें जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर है। लेकिन उधर बिहार में खेला हो गया है। जी हां, पटना से लेकर दिल्ली तक मैराथन मीटिंगें हो रही हैं। नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों से बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से नाराज चल रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान जो 2 दिन पहले बोल रहे थे कि मिनटों में मंत्री पद को त्याग देंगे, अमित शाह से मिले। तो वहीं प्रशांत किशोर का जनसुराज भी लॉन्च हो चुका है। अब बिहार में क्या खेला हो रहा है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले कहीं नीतीश चाचा पलटी तो नहीं मार रहे हैं? आखिर क्या खिचड़ी पक रहा है? हम अंदर की खबर बताने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रधान संपादक सुनील राउत जी जुड़ चुके हैं। सर, जेडीयू और बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। बिहार में नीतीश फिर से नाराज हैं, क्या कहेंगे? क्या है अंदर का मामला? नहीं, ये खबरें आ रही है नीतीश कि चाचा है फिर नाराज हो गए हैं और वो बीजेपी विधायकों से उन्होंने दूरी बना ली है, ऐसी खबरें आ रही है। हालांकि नीतीश के बारे में कहा जाता है कि ही इज अनप्रिडिक्टेबल मैन। वो पल में तोला पल में मासा। कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, परसों किसके साथ चले जाएंगे पता नहीं। उनका कोई गारंटी नहीं ले सकता है। मतलब आप वो नीतीश कुमार खुद भी गारंटी नीतीश कुमार की नहीं ले सकते, ऐसा मुझे लगता है उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है। और अभी वो चुनाव से पहले, झारखंड राज्य के चुनाव होने हैं उससे पहले, और जिस तरह की हवा चल रही है, पिछले चुनाव के जो नतीजे आए और राज्यों में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए उनके नतीजे आए, जो राज्यों के नतीजे आ रहे हैं चुनाव के, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो हारती हुई दिख रही है। और अभी जो 2 राज्यों के चुनाव के नतीजों के जो एग्जिट पोल आए हैं और अभी थोड़े से जो रुझान आने शुरू हो गए, उसके बाद चाचा का मन डोल रहा है, ये खबरें आ रही है। अब बिहार की राजनीति में इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या खेला होगा, क्या खेला की शुरुआत हो चुकी है। और चाचा जो पलटूराम चाचा जिनको कहा जाता है, क्या वो अपना मन भी पलट लेंगे कि नहीं भैया, जिधर कश्ती डोलती हुई दिख रही, जिधर हवा का रुख है उधर ही चाचा होलिए। ये सवाल इसलिए उठ रहे नीतीश क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से चाचा ने संपर्क तोड़ दिया, ऐसा कहा जा रहा है। चाचा नीतीश मिल भी नहीं रहे उनसे। दूसरा एक मामला चिराग बाबू का भी है। चिराग बाबू भी धमकियां दे रहे हैं आजकल। वो कह रहे कि पल में छोड़ दूंगा कुर्सी, अकेले चुनाव लड़ लेंगे। और इसके बाद अमित शाह ने इनको तलब किया दिल्ली। अमित शाह के साथ इनकी बैठक हुई है और बैठक में कहा गया कि इनकी जो मीटिंग हुई ये भी दबाव बनाने के लिए अमित शाह के ऊपर गए थे कि भैया झारखंड में आप हमको सीटें दे रहे हैं या नहीं दे रहे ये बताइए, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर खासतौर से दबाव बनाने की रणनीति की जा रही है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, उन एग्जिट पोल के नतीजों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों से लुढ़कती दिख रही है, उसका फायदा ये गठबंधन के दल लेते हुए दिख रहे हैं और उसी के आधार पर बिहार में खेला करने की रणनीति बना रहे हैं, ऐसी वहां के सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए के साथ आते हैं, हर बार का उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिएगा तो लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए के साथ आ जाते हैं और विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने भतीजे के पाले में चले जाते हैं। तो क्या यही कुछ सियासी गणित दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। देखिए, ये नीतीश, इसके लिए थोड़ा हमको इंतजार करना होगा। जिस तरह से ये 2 राज्यों के चुनाव हुए, इसके नतीजे अभी तो आने शुरू हुए, इससे रुझान है अभी। अगर ये नतीजे फेवर में नहीं आते भारतीय जनता पार्टी के, और इसके बाद जो महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, जो झारखंड के चुनाव होने हैं, वहां पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिखती है तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि चाचा नीतीश को यह लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की हवा नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी का ढलान शुरू हो गया है, तो चाचा जो है वो पलटी मार सकते हैं। ये अभी उन्होंने उसकी भूमिका एक तरह से बनानी शुरू कर दी, क्योंकि पहले वो भूमिका बनाते हैं ना, कि जाने के लिए छोड़ने के लिए भूमिकाएं बनानी शुरू करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भूमिकाएं बनानी शुरू कर दी। अब चाचा के साथ साथ चिराग पासवान भी इसी स्ट्रेटेजी पे है।
वो भी एक दबाव की राजनीति करने में लगे हैं। हालांकि अमित शाह ने उनको बुला के कहा जा रहा है कि डाटा फटका रहा है, कहा है कि तुम भाई उलझुल उटपटांग बयान दे रहे हो, पल में छोड़ देंगे, ये कर देंगे। क्या है, क्योंकि झारखंड में आपका कोई जनाधार नहीं है, आप कह रहे नहीं हम और भी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, 5 सांसद हमने आपको क्या दे दिए, ये तो जीत के तो भारतीय जनता पार्टी के आप वजह से आए हैं, ये इनको समझाया गया है, ये खबर है अंदर की। लेकिन सियासी पंडित हमेशा कहते हैं कि जेडीयू जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के वोटर तो जेडीयू को वोट दे देते हैं, लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो बीजेपी के वोटर जेडीयू को वोट नहीं देते। आपका अनुमान क्या कह रहा है? नहीं, वो बहुत जल्दबाजी होगी अभी कहना विधानसभा चुनाव को लेकर। हाँ। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अभी जो राज्य की अगर स्थिति हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी ओर से ऐलान पहले ही कर दिया गया है। वो नीतीश चाचा का साथ नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने पहले ही कह दिया कि विधानसभा चुनाव जो होगा अगला हम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और इस बयान को देने के पीछे बड़ा जो मकसद है नीतीश, वो आप समझेंगे कि चाचा की जरूरत केंद्र में बहुत है और केंद्र की सरकार को अगर स्टेबल रखना है तो चाचा को स्टेबल रखना जरूरी है। इसलिए चाचा को अभी से बताया जा रहा है कि अगला चुनाव भी आप ही के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आप ही मुख्यमंत्री होंगे और आपकी बातें मानी जाएगी। लेकिन इसका फायदा उठाकर नीतीश कुमार जो है वो राज्य में एक बड़े भाई की भूमिका में आना चाहेंगे। अभी भी वो बड़े भाई की भूमिका है, लेकिन ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और ये आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करने की कोशिश करती है। इस बार नीतीश कुमार जो है वो दबाव बनाने की रणनीति में रहेंगे और मुख्य उसमें रहेंगे और उसके आसार भी दिखने लगे। अभी से वो अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से नहीं मिल रहे, दूरी बना रहे हैं, बैठकों में इधर दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, अमित शाह बुला रहे हैं, तो ये और झारखंड में खासतौर पर एक और खबर निकल कर आ रही है कि जो झारखंड में आजसू के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जो झारखंड यूनियन स्टूडेंट यूनियन जिसको कहा जाता है, उसके साथ बीजेपी का समझौता है। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी झारखंड में साथ में लिया जा सकता है और जेडीयू भी वहां गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान भी चाह रहे कि हमें भी आप साथ में ले, हमें भी कुछ सीटें दें। हालांकि चिराग पासवान के वहां उतना समर्थन है नहीं, जन समर्थन। तो ये एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि अगर नीतीश को लेते हैं तो चिराग को कैसे छोड़े और चिराग को लेते हैं तो नीतीश को कैसे छोड़े। तो ये बड़ा इस वक्त दुविधा की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में और इसीलिए हमने ये दिया है कि बिहार में क्या खेला होगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को टैकल करेगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त भारतीय। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार, ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। तो वही जेडीयू में भी कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के जो चहेते हैं अशोक चौधरी, उनका विरोध हो रहा है जेडीयू में। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही नहीं, आप एक तरफ से देखिए कि जेडीयू के जो नीतीश कुमार के खासम खास जिनको ललन सिंह कहा जाता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने साधने की कोशिश की है। वो बीजेपी के एकदम मतलब बहुत बढ़िया गुड बुक में आ गए हैं और बहुत करीबियां उनके साथ हो रही है। इधर अशोक चौधरी की चल रही है और भी जेडीयू के कई नेताओं की इस तरह से खबरें आ रही है कि वो पार्टी में जो जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं या पार्टी में जिस तरह की बयानबाजियां हो रही है उससे खुश नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अपना प्लान भी किया जा रहा है। तो इसीलिए हमने दिया कि बिहार में क्या, क्योंकि दशहरे के बाद बिहार में निश्चित तौर पे कुछ बड़ा होगा, ये आप निश्चित तौर पर मान लीजिए। तो मतलब मान ले कि अशोक चौधरी नया सिंधिया होंगे, क्योंकि अशोक चौधरी भूलना नहीं होगा कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद तो जेडीयू में आए। नहीं, देखिए जिन नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, मैंने कहा कि जिनकी अपनी राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती, और जब उसे मौका मिलता है वो उस मौके को साध लेता है। तो हर कोई तो मौके की तलाश में है और अगर अशोक चौधरी को मौका मिलेगा तो अशोक चौधरी निश्चित तौर पर सिंधिया। लेकिन ऐसी बिहार में कोई स्थिति नहीं आई। बिहार में तब स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, अपनी ओर से इनिशिएट नहीं करेगी। अभी नीतीश कुमार अगर पलटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस बार कोई इनिशिएट करेगी और वहां पर एक सिंधिया की तलाश करेगी। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रही है? नहीं, ऐसा नहीं लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइडलाइन, क्योंकि जिस तरह के वहां पर राज्य में बयान आते हैं, केंद्र से भी बयान आते हैं, तो नीतीश कुमार के समर्थन में बयान दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि अगला चुनाव हम इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र में इनकी जरूरत है।
तो हालांकि प्लान बी बीजेपी के पास तैयार जरूर होगा कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए प्लान बी तैयार होगा, लेकिन इनिशिएट बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि एक संदेश अच्छा नहीं जाएगा। यह कहा जाएगा कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को खत्म करने में लगी हुई है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता है। चाहे हम शिवसेना की बात करें, उन्होंने कहा कि देखिए शिवसेना साथ में थी, शिवसेना को खत्म कर दिया, ठीक है। बाकी ओडिशा के जो नवीन पटनायक है उनके बारे में कहा जाता है कि देखिए जिन्होंने साथ दिया, वाईएसआर कांग्रेस के जो जगन मोहन रेड्डी, उनके बारे में कहा जाता है कि देखिए जिन लोगों ने साथ दिया एनडीए का, उन्हीं लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी ये तोहमत इस वक्त अपने सिर नहीं लेना चाहेगी, अपनी ओर से इनिशिएट करके। अगर नीतीश कुमार की ओर से ऐसी कोई हरकत की जाती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान बी जरूर कोई होगा। नीतीश, चलिए बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो ऐसा बताया जा रहा है कि दशहरे के बाद बिहार में कुछ बहुत बड़ा सियासी खेला होने जा रहा है। फिलहाल हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे या फिर कुछ और होने वाला है। कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।